मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग मुग़ल काल के भारतीय इतिहास में जो मुग़ल काल का समय है उसके प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के बारे में, यानी क्या सामग्री, क्या साधन स्रोत उपलब्ध हैं जिससे हम मुग़ल काल का इतिहास जान सकें, इस विषय पर विचार करेंगे। सोर्सेज ऑफ मुग़ल पीरियड। मेरे बच्चों, यह समय है जब प्रचुर मात्रा में इतिहास लेखन हुआ और एक स्तरीय इतिहास लेखन हुआ। दरबार में इतिहास लिखे गए, दरबार से बाहर इतिहास लिखे गए, फारसी में इतिहास लिखे गए, यूरोपीय भाषा में इतिहास लिखे गए, भारतीय भाषाओं में इतिहास लिखे गए। और उस समय तक कागज़ का खोज हो चुका था और कैलीग्राफी यानी सुलेख जो है वो एक विशेष विधा के रूप में उस समय प्रयोग की जा रही थी। लोग सुंदर सुंदर राइटिंग्स में पुस्तकें लिखते थे, बड़े बड़े लेखक, कवि, इतिहासकार, साहित्यकार। और यह जो है उस समय की परंपरा ये भी शुरू हो गई थी कि सल्तनत के रिकॉर्ड्स यानी कोर्ट बुलेटिन जो है वो भी जो है सुरक्षित किया जाता था। 1574 से अकबर के बाद मुगल दरबार की जो प्रतिदिन की प्रोसीडिंग होती थी, कार्रवाई, उसे भी लिखा जाता था। और इसके अलावा जो हमारे पुरातात्विक सामग्रियां हैं, जैसे उस समय के बने हुए महल हैं और तमाम भवन हैं, इनके अलावा उस समय के जो सिक्के हैं, इसके अतिरिक्त मेरे बच्चों जो बाद में परवर्ती जो मुग़ल कालीन स्रोत हैं और जो द्वितीयक स्रोत हैं, या आधुनिक समय में भी अनेक बड़े इतिहासकारों ने उस पर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आइए सबसे पहले हम मुख्य स्रोतों में, जो प्राथमिक स्रोत हैं, जो उसी समय लिखे गए और जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जिन इतिहासकारों ने, जब हम इसका उल्लेख करते हैं तो पहले मैं कुछ प्रमुख पुस्तकों का, प्रमुख साहित्यकारों का आपको गिना दूं, उसके बाद फिर एक एक करके हम उस पर अध्ययन करेंगे। तो मुग़ल काल, जिसकी स्थापना 1526 में सम्राट बाबर से होती है और उसके बाद सम्राट हुमायूं, सम्राट अकबर, सम्राट जहांगीर, सम्राट शाहजहां, सम्राट औरंगज़ेब, और उसके बाद परवर्ती मुग़ल बहुत सारे हैं, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर, और उसके बाद जो है वो बहादुर शाह द्वितीय तक ये बात आती है। लेकिन हम जो मुख्य, जिसे ग्रैंड मुगल्स का समय कहते हैं, उस समय की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो तुर्की भाषा में है, जिसे तुज़ूक बाबरी कहते हैं, और यह बाबर की आत्मकथा है। इसके बारे में हम अभी बताएंगे। पहले आपको बता दूं कि उसके बाद जो अन्य पुस्तकों में है वो गुलबदन बेगम, जो बाबर की बेटी थी और सम्राट हुमायूं की सौतेली बहन थी, उसने 1555 में हुमायूं नामा नामक एक ग्रंथ लिखा। और खुंद मीर नाम के एक व्यक्ति ने, जिसे खुंदामीर भी कहते हैं, 1535 में उसने हुमायूं नामा नाम से एक और पुस्तक लिखी। जौहर आफ्ताबची नाम का एक व्यक्ति था जो दरबार में रहता था, उसने तज़किरातुल वाक़ियात के नाम से 1587 में एक पुस्तक लिखी। तारीख़ रशीदी के नाम से मिर्ज़ा दुगलत हैदर ने 1551 में एक पुस्तक लिखी, और 1579 में अब्बास खां शरवानी ने तारीख़ शेरशाही, जिसमें पठान सम्राट शेर शाह सूरी की इतिहास है, उसकी रचना की। शाश्वत साहित्य इतिहासकारों में मध्यकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार है अबुल फजल अल्लामी, उसने अकबरनामा की रचना की, और अकबरनामा 3 खंडों में है
और इसका जो एक खंड आईन अकबरी के नाम से भी विख्यात हुआ। फिर हम बात करते हैं सम्राट अकबर के समय में बदायूं के रहने वाले एक मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक मुंतखाब तवारीख की, और उसके बाद निज़ामुद्दीन अहमद ने 1593 में तबक़ात अकबरी के नाम से एक विश्वसनीय ग्रंथ की रचना की। तुज़ू के जहांगीरी, ये सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है जिसको बाद में कई लोगों ने मिलकर पूरा किया। इकबालनामा जहांगीरी मोतमद खान ने लिखा, और मिर्ज़ा कामगार हुसैनी ने मासिर जहांगीरी की रचना की, और अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा, जो सम्राट शाहजहां के समय का एक विश्वसनीय और प्रामाणिक दरबारी ग्रंथ है, उसकी इतिहास लेखन किया। मोहम्मद सालेह कंबू ने अमले सालेह की रचना की, और खाफी खान ने, जो कहा जाता है कि गोपनीय रहकर उसने मुंतखाबुल लुबाब की रचना की सम्राट औरंगज़ेब के समय, क्योंकि उस समय जो और पुस्तकें लिखी गई जैसे सुजान राय खत्री की खुलासतुत तवारीख, जिसमें औरंगज़ेब के अंतिम समय का उल्लेख है, इसी तरह से भीमसेन बुरहानपुरी ने जो दक्कन का इतिहास लिखा 1556 से लेके 1708 तक का इसमें इतिहास है, नुस्ख़ा दिलकुशा। और गुजरात में पाटन का रहने वाला जो ईश्वर दास नागर था, उसने फतूहात आलमगीरी के नाम से एक ग्रंथ का लेखन किया, जिसमें 34वें वर्ष तक की घटना है औरंगज़ेब की। और फिर मीर मोहम्मद मासूम ने, जो कर्मचारी था, उसने तारीख़ शाह शुजाई, यानी जो शाह शुजा जो एक शहजादा था उसके दरबार में था, उसने उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी। अखबार दरबार मोहल्ला कहा जाता है उन अखबारात को जो सम्राट औरंगज़ेब के समय प्रकाशित होते थे। आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम का, इसमें 11वें वर्ष तक औरंगज़ेब का उल्लेख है। फतवाए आलमगीरी, ये अरबी में पुस्तक है जो निज़ाम ने इसको लिखा, और मासिर आलमगीरी मोहम्मद साकी मुस्तैद खां की किताब है, इसमें 51 वर्ष का इतिहास है। मकतूबात इमाम रब्बानी, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। जहांगीर के समय में मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी के नाम से एक सूफ़ी संत थे, जिनके मकतूबात यानी जिनकी चिट्ठियों को, जिनके सम्राट के नाम लिखे गए पत्रों का संग्रह है। मकतूबात औरंगज़ेब यानी औरंगज़ेब के पत्राजात, और मजमूल बहरैन, ये युवराज दारा शिकोह की एक रचना है जिसमें दो सागरों के मिलन यानी दो महान संस्कृतियों का मिलन था। और शेख अहमद सरहिंदी की एक और पुस्तक है रद्दे रवाफिज, और रुक़ात आलमगीरी के नाम से एक पुस्तक सकीनतुल औलिया, युवराज दारा शिकोह की एक और बड़ी प्रसिद्ध रचना है। और हादी के द्वारा एक ततीमा की भी रचना की गई। और गुरु गोविंद सिंह, जो सिख समुदाय के 10वें गुरु माने जाते हैं, उन्होंने ज़फ़रनामा नाम की एक फ़ारसी में रचना की। आइए हम आपको मुख्य रूप से जो है वो बाबरनामा के बारे में बताते हैं कि यह मूलतः चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया। बाद में इसका फ़ारसी अनुवाद अकबर के अनुरोध पर अब्दुल रहीम खानखाना नाम के प्रसिद्ध कवि ने 1589-90 में किया था। और बाबरनामा में बहुत ही विशद उल्लेख है बाबर का फरगाना में राजारोहण से लेकर समरकंद तक की यात्रा, उसके पलायन और भारत के अंतिम अभियान तक, और भारत में उसके संघर्षों का उल्लेख है। बाबरनामा के बारे में उसकी जो बाद में जो है वो कहा गया, इलियट ने कहा था कि बाबर्स मेमोइर्स फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फेथफुल पीसेस ऑफ ऑटोबायोग्राफी एक्सटेंट। बेवरिज ने कहा है कि इट इज़ वन ऑफ दोज प्राइसलेस रिकॉर्ड्स विच आर फॉर ऑल टाइम। लीडन और एरस्किन, जिन्होंने इसका पहली बार फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया, मेमोइर्स
ऑफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से। उन्होंने लिखा कि द हिस्टोरिकल ट्रुथ प्रेजेंटेड बाय बाबर इन हिज मेमोइर्स इज मिक्सड अप इन ऑलमोस्ट inextricable manner with his own opinions, sentiments, judgments and his philosophy of life। मेरे बच्चों, इस पुस्तक में कुछ कुछ पृष्ठ छूटे हुए हैं, लेकिन इसमें जो हिंदुस्तान का वर्णन है वो बाबर स्वयं लिखता है कि हिंदुस्तान एक बड़ा ही आश्चर्यजनक देश है, और यदि हम अपने देशों से इसकी तुलना करें कि एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है, एक अलग संसार ज्ञात होता है। इसमें भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा का उल्लेख है, और इसमें बाबर ने लिखा है कि मैंने उन्हीं घटनाओं का चित्रण किया है जो घटित हुई। मैंने इस इतिहास में सत्य का निरूपण किया है और प्रत्येक घटना क्रम के संक्षेप में ज्यों का त्यों चित्रित किया है। मेरे बच्चों, लेन पूल ने लिखा है कि इफ एवर there were a case when the testimony of a single historical document, unsupported by the other evidences, should be accepted as sufficient proof, it is the case with Babar's memoirs। तो ये जो बाबरनामा में कई जगह विरोधाभास भी मिलते हैं, लेकिन ये कोई वो नहीं है। इसके बाद हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे, जो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी था, यह बदायूं उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ का रहने वाला था। और इसको जो है शेख मोहम्मद नागौरी जो है वो उनके पास ये पढ़ता था अबुल फजल और फैज़ी के साथ, और इसकी शिक्षा शेख हातिम संभली के पास भी हुई। इसकी योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने 1575-76 में इसे दरबारी इमाम भी नियुक्त किया। साहित्य की विभिन्न भाषाओं का विद्वान था, दरबार में काफ़ी प्रतिष्ठा अर्जित की। अबुल फजल और फैज़ी के दरबार में प्रविष्ट होने के बाद उसका रुतबा घटा, वो पृष्ठभूमि में चला गया और उनसे फिर द्वेष रखने लगा। अकबर का भी आलोचक हो गया, और क्योंकि उसकी योग्यता को सम्मान नहीं मिला था, उसने मुंतखाबुत तवारीख नाम की जो पुस्तक लिखी है उसमें बड़ी कटुता से उसने अकबर के बारे में लिखा है, और उसने जो है वो अरबी व संस्कृत के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद अकबर के कहने से किया था, लेकिन वह मुंतखाब में बहुत कुछ छिपा करके भी लिखता था। और 1579 के बाद उसे दरबार में लगभग भुला दिया गया। बदायूनी ने 1696 में 1696 में वो मरा। बदायूनी ने शुरू में इतिहास लेखन के प्रति अपना दृष्टिकोण लिखा है। उसके अन्य भी रचनाएं हैं। बदायूनी ने किताबुल अहादीस, तारीख़ अल्फ़ी, बहरुल अस्मार, नजातुल रशीद, तर्जुमाए महाभारत, तर्जुमाए रामायण, तर्जुमाए सिंहासन बतीसी, तर्जुमाए तारीख़ कश्मीर के नाम से उसने अनेक पुस्तकें लिखी। मेरे बच्चों, मार्शल के अनुसार मुंतखबुत तवारीख़ में 38 शेखों, 69 विद्वानों, 15 दार्शनिकों, चिकित्सकों और 167 कवियों की जीवनी भी है जो अकबर के दरबार में थे। और मार्शल ने लिखा है कि ये खंड उसने तज़किरे के रूप में लिखा है, और डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने लिखा है कि बदायूनी के इतिहास को उसके विशेष धार्मिक दृष्टिकोण के कारण बड़ा महत्व प्राप्त हुआ। हरबंस मुखिया ने हिस्टोरियंस एंड हिस्टोग्राफी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर में लिखा है कि 10 बदायूनीज हॉस्टिलिटी ऑफ अकबर्स रेन इज इमोशनल एंड पर्सनल एंड ही मेक्स नो अटेम्प्ट टू रैशनलाइज इट। प्रोफेसर सी राम शर्मा ने लिखा कि इट इज़ नॉट वेरी वैल्यूएबल एक्सेप्ट फॉर द अकाउंट ऑफ इवेंट्स इन विच बदायूनी हिमसेल्फ टुक पार्ट। मोरलैंड ने लिखा कि द वर्क एज रेमिनिसेंसेस ऑफ
journalism rather than history. मेरे बच्चों, हम भारत के इतिहास में दो ऐसे साहित्य इतिहासकारों को जानते हैं जो शाश्वत इतिहासकार माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत ही नियमित रूप से बड़े ही स्टैंडर्ड हिस्टोरियोग्राफी के लिए उनको जाना जाता है। उसमें एक अबुल फजल अल्लामी का भी नाम आता है। अबुल फजल जो है वो उसका जन्म आगरा में हुआ और वो उसके पूर्वज सिविस्तान से आए थे। उसके बड़े भाई फैज़ी ने उसकी मुलाकात सम्राट अकबर से कराई। उसे 4000 का मनसब प्राप्त हुआ और वो अत्यंत विश्वास पात्र बन गया। अकबर ने अबुल फजल से अपने युग के इतिहास को लिखने का अनुग्रह किया और अकबरनामा के नाम से उसने एक पुस्तक लिखी, जिसमें वो स्वयं लिखता है कि मैंने बुद्धिमान, दूरदर्शी, सत्यप्रिय वृद्ध जनों तथा सचेतन और निष्ठावान सही कार्य करने वाले युवकों के वक्तव्यों का विश्लेषण करके सही लिखा। शेख अब्दुल रशीद ने लिखा है कि दैट हिज वर्क forms the most complete and authentic history of Akbar's reign is beyond dispute. अकबरनामा में वह लगातार वर्षों जुटा रहा और 1596 में पूरा हुआ और 1601 तक उसका लेखन जारी रहा। अकबर के समय के शासनकाल के 42 वर्षों को उसने प्रस्तुत किया है। और एल्फिंस्टन की बात कही जाए तो उसने कहा कि अबुल फजल वॉज ए प्रोफेशनल रिटोरिशियन, ए मोस्ट एसिडस कोर्टियस, eager to extol the virtues, to gloss over the crimes and to preserve the dignity of his master and those in whom he was interested. विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा है कि its chronology is most accurate and detailed than that of the rival books of Nizamuddin and Badayuni, and it brings the story onto a later date than they do. मेरे बच्चों, आईने अकबरी जो इसका खंड है उसमें अकबर के साम्राज्य का एक बहुमूल्य प्रशासकीय रिपोर्ट है। आईने अकबरी में 5 पुस्तकें हैं और अकबर के दरबार और उसकी आवास का भी उसमें उल्लेख है। इसमें सैनिक और नागरिक सेवाओं का उल्लेख है और इसमें राजस्व व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख है। और इस तरह से अबुल फजल ने मकतूबात अल्लामी, रुख़ात अबुल फजल और अनेक पुस्तकों की रचना की। अब हम आते हैं सम्राट जहांगीर की आत्मकथा पर, जो तुज़ू के जहांगीरी के नाम से विख्यात है। आप जानते हैं कि सम्राट जहांगीर की आत्मकथा तुज़ू के जहांगीरी, तारीख़ सलीम शाही, कारनामा जहांगीरी, वाक़ियात जहांगीरी, दयाज़ जहांगीरी, इकबालनामा, जहांगीरनामा, मक़ालात जहांगीरी के नाम से अनेक नामों से प्रसिद्ध है। और इस पुस्तक में स्वयं जहांगीर ने अपने राज्यारोहण 1605 से लेकर 1617 तक के 12 वर्षों का इतिहास लिखा है। प्रोफेसर शेख अब्दुल रशीद ने लिखा है कि द मेमोयर्स आर ए प्राइसलेस रिकॉर्ड ऑफ द रेन ऑफ जहांगीर एंड आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर फ्रैंकनेस एंड ल्यूसिडिटी। मेरे बच्चों, यह है डाउसन ने इसे एक दुर्लभ ग्रंथ माना। यह प्रजा के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का भी वर्णन है। इसमें जहांगीर ने अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं को भी स्वीकारा है और इसमें जहांगीर का जो दैनिक चर्यावृत्त है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने लिखा है कि उसमें मेवाड़ से उसके संबंधों के विषय में भी ऐतिहासिक स्रोत है। अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसने सम्राट शाहजहां के बारे में बादशाहनामा नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ लिखा, और इलियट और डाउसन ने इसे कहा है कि एक संगठित एवं श्रृंखलाबद्ध विवरण है तथा विश्वसनीय है।
बादशाहनामा प्रस्तावना में ही शाहजहां को समर्पित है और इसमें हर खंड में 10 वर्ष की अवधि का उल्लेख है। इसकी जो एक उपलब्ध प्रति है वो कैलीग्राफी की यानी सुलेखन की पूर्वी कला का अति उत्तम उदाहरण है। प्रोफेसर अब्दुल रशीद ने फिर उनको मैं कोट करूँगा कि उन्होंने लिखा है कि अब्दुल हमीद अकाउंट इज फुल एंड डिटेल्ड एंड वन गेट्स ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ दिस पीरियड। फिर हम खाफी खां का अंत में उल्लेख करते हैं कि मोहम्मद हाशिम उर्फ हाशिम अली खां, जो खाफी खां के नाम से मशहूर है, यानी वो गुप्त है करके उसने कंसील्ड रह करके इतिहास लिखा और वो कहा जाता है कि वो खाफ निशापुर जो खुरासान का था वहाँ का रहने वाला था और उसने जो है मुंतखबुल लुबाब नाम की जो पुस्तक लिखी जो तारीख़ खाफी खां के नाम से भी जानी जाती है। इस पुस्तक के में जो ये तमाम सारी बातें लिखी गई हैं, इसमें उसने मोहम्मद शाह के शासन के 14वें वर्ष तक यानी 1733 तक का इतिहास लिखा है। तृतीय भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें औरंगज़ेब के शासन का पूर्व विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये कहा जाता है कि उसने गुप्त रहकर जो परिश्रम किया और उसने मोहम्मद शाह को ये पुस्तक भेंट की। मिस्टर मोरले ने लिखा है कि फ्रॉम द फैक्ट ऑफ द वर्क हैव बीन सो लॉन्ग कंसील्ड इट्स ऑथर रिसीव द टाइटल खाफी खान। जो खाफी खान ने लिखा है वो समकालीन विवरण उसने तमाम लोगों से लिए थे और कुछ का वो चश्मदीद गवाह भी था। अपने उसके पूर्व के रचनाकारों से उसने लिया है और प्रोफेसर बनारसी प्रसाद सक्सेना ने हिस्ट्री ऑफ शाहजहां ऑफ दिल्ली में लिखा है कि अनडाउटेडली खाफी इज़ ए वेरी जुडिशियस राइटर। मेरे बच्चों, इस तरह से फारसी में एक विपुल साहित्य जो है वो मुगल काल में लिखा गया। यूरोपीय यात्री उस समय पुर्तगाल से और हॉलैंड से यानी डच, इटालियन यानी वेनिस से और फ्रेंच में लिखने वाले और ब्रिटिश आए जिन्होंने जैसे फ्रैंकोइस बर्नियर ने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने ट्रेवल्स इन इंडिया 1640 से 67 तक लिखा। निकोलो मनुची जो एक पुर्तगीज़ था उसने हिस्टोरिया डू मोगोर 1653 से 1708 तक लिखा। मैंडेस्लो ने ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, मैनरिक ने ट्रेवल्स, पीटर मुंडी का ट्रेवल्स इन एशिया वाल्यूम 2, पेलसार्ड का रिमॉन्स्ट्रेटिक, पेट्रो डेला वाले की द ट्रेवल्स इन इंडिया, थॉमस रो की, सर थॉमस रो आप याद कीजिए जो एक दूत बनकर आया था दरबार में अकबर और जहांगीर के, द एम्बेसी टू इंडिया, इसमें जहांगीर के समय का उल्लेख है। विथिंगटन ने अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया लिखा 1612 से 16 तक। मॉन्सरेट ने जो ये पुर्तगीज़ थे ज़ेवियर और पिनहेरियो, मॉन्सरेट ने मंगोलिका लिगाशनिस कमेंटारियस नामक से ग्रंथ लिखा। डू जेरिक ने हिस्टवायर डेस चोसेस प्लस मेमोरेबल्स और हॉकिंस ने वॉयजेस 1603 से 13 तक लिखा। मिडिल्टन ने 6th वॉयज लिखा। विलियम फिंच ने ऑब्जर्वेशंस, टेरी की है पुस्तक वॉयज टू ईस्ट इंडिया 1615 से 19 तक। डी लाइट जो यात्री था उसने डी इम्पीरियो मैग्नी मोगलिस 1625 में लिखा। लंकास्टर ने वॉयजेस लिखा। थेवेनाट की ट्रेवल्स है और फ्रियर की ए न्यू अकाउंट ऑफ ईस्ट इंडिया एंड पर्शिया। ये जो यूरोपीय यात्रियों के पुर्तगीज़, डच, इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश ये तमाम यात्रा विवरण हैं,
इसमें मुग़ल काल के, अकबर के समय के, जहांगीर के, शाहजहां, औरंगज़ेब के और सूरत के और तमाम पूरे भारत के विभिन्न स्थानों के प्रथम दृष्टया वर्णन हैं। इसके बाद हम इंडिजिनस सोर्सेस की बातें करेंगे। वर्नाकुलर जो साहित्य है, जिसमें भारतीय भाषा में, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने उसी समय रामचरितमानस की रचना की, और बचित्तर नाटक के नाम से गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा लिखा। कवि केशवदास ने वीर सिंह देव चरित्र लिखा। असमी भाषा में असम बुरंजी, तुंग खुंगिया बुरंजी, कामरूप बुरंजी, पादशाह बुरंजी के नाम से असमी भाषा में अनेक इतिहास ग्रंथ लिखे गए। आदि ग्रंथ जो सिखों का पंजाबी में गुरुमुखी में है, उसमें भी अनेक ऐतिहासिक उल्लेख हैं तमाम गुरुओं के द्वारा, जो उनके शब्द हैं। और फारसी प्रकाश अकबर के समय में पहली जो डिक्शनरी आई, और अमर काव्य वंशावली, ये रणछोड़ भट्ट ने 1665 में लिखा। जैन संत सिद्धचंद्र उपाध्याय ने भानुचंद्र चरित्र लिखा। राजस्थानी भाषा में दलपत विलास की रचना हुई, और मेहता नैणसी ने नैणसी ख्यात की रचना की राजस्थानी में। केशवदास की एक और रचना है जहांगीर चंद्रिका। मराठी भाषा में जेधे शकावली, और पंजाबी में भाई मानी सिंह की सिंघादी भगत माला। मराठी में सभासद बखर के नाम से भी तमाम रचनाएं हैं, जिनमें उस समय के दक्षिण भारत के मराठी उसके जो है वो भारतीय भाषाओं में इतिहास का प्रचुर मात्रा में सामग्री मिलती है। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें तो पर्सी ब्राउन ने जिन भारतीय उस समय के इनका उल्लेख किया है, जो इमारतें हैं, जैसे हुमायूं का मकबरा, या इसके बाद शेर शाह का सासाराम का मकबरा है, और इसके बाद जो है वो ये आगरा का किला है, दीवान आम है, दीवान ख़ास है, मच्छी भवन है, शीश महल है, मुसम्मन बुर्ज है, मोती मस्जिद है, लाल किला है दिल्ली का, और इसके बाद फतेहपुर सीकरी है, जो जिसे सम्राट अकबर के मस्तिष्क का दर्पण कहा जाता है, जिसमें पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती की मकबरा, और इसके बाद सिकंदरा है। उस समय के सबसे प्रसिद्ध इमारतों में ताजमहल, जो विश्व प्रसिद्ध, विश्व के 7 आश्चर्यों में है, यह मुग़ल काल के जो पुरातात्विक जो स्थापत्य कला है उसका एक अनोखा नमूना है। नहर बहिश्त है, रंग महल है, और दिल्ली की जामा मस्जिद है, आगरा की मस्जिद है, लाहौर की बादशाही मस्जिद है, शालीमार बाग है, चीनी का रोज़ा है आगरा में, और दक्षिण के औरंगाबाद में औरंगज़ेब की पत्नी राबिया दुर्रानी का मकबरा है। और इसके अलावा गोलकुंडा का किला, जिसे दक्षिण के शासकों ने जो उस समय बनवाया, बीजापुर में गोल गुंबज है, और दक्कन के सुल्तानों के किले हैं, मकबरे हैं, जो अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा और बीजापुर में फैले हुए हैं। सुदूर दक्षिण में इनका काफ़ी इतिहास को इन्होंने समेटे हुए हैं। जो मुग़ल काल की पेंटिंग्स हैं,